हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखने वाले हैं। आज रात वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, आज रात आपके पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, उनके डीप इमोशंस को, डीप फीलिंग्स को हम देखेंगे। किसके थ्रू? कैंडल वैक्स ऑन पेपर के थ्रू, क्योंकि आपको यहाँ पर पेपर दिख रहा है, कैंडल दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर जो भी इमेज क्रिएट होगी, जो भी दिखेगा, इंट्यूटिव रीडिंग है, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, एक्सचेंज कीजिए, कमेंट कीजिए, ग्रेटिट्यूड शो कीजिए यूनिवर्स की तरफ, डिवाइन की तरफ। ठीक है, और कमेंट कीजिए। यस, कमेंट ढेर सारे करने हैं और यहाँ पर शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, और अभी तक आपने मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो? फेसबुक में भी आ रहे हो, देख रहे हो, क्योंकि ये रीडिंग फेसबुक में भी जा रही है। ठीक है, तो उसमें भी फॉलो कीजिए। और यस, और यहाँ तो आपने करना ही है, सब्सक्राइब करके मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली का पार्ट बनना है। ठीक है, तो रीडिंग जनरल है गाइस, कलेक्टिव है, हर किसी के लिए हर चीज रेजोनेट हो जरूरी नहीं है, पर जितना पार्ट भी रेजोनेट होता है उतना रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। ठीक है, मैं कैंडल स्पेल्स करती हूँ और पर्सनली भी कैंडल वैक्स रीडिंग करती हूँ। ठीक है, पहले कैंडल वैक्स रीडिंग पर आते हैं। आप चाहें, आपको पसंद है कैंडल वैक्स रीडिंग, तो पर्सनली भी आप अपनी कैंडल वैक्स रीडिंग को बुक करा सकते हैं। मेरा नंबर है, या फिर रीडिंग बुक करा सकते हैं अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, 9105522155 में। ठीक है, जो स्क्रीन पर दिख रहा है यही मेरा नंबर है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं, चाहे कैंडल वैक्स हो, टैरोट हो, जिससे भी आपको लेनी, मतलब जो भी आपको चाहिए, जो भी कंफर्टेबल है, जो भी पसंद है, तो वो रीडिंग आप ले सकते हैं। कैंडल स्पेल्स लाइक नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, जो कैंडल से किया जाता है। ठीक है, आपकी एनर्जीज को, पार्टनर की एनर्जीज को कनेक्ट करके किया जाता है, तो आप स्पेल्स भी ले सकते हैं। लव स्पेल, बहुत सारे मल्टीपल स्पेल्स में करती हूँ। इंटीमेसी स्पेल भी किया जाता है, रोट ओपनर स्पेल, करियर स्पेल, फाइनेंसेस को लेकर स्पेल, मनी का स्पेल करती हूँ। हेल्थ से रिलेटेड है, उसके लिए भी स्पेल्स किया जाते हैं, हीलिंग स्पेल किया जाता है। तो आप अपने स्पेल्स को भी बुक करा सकते हैं। कहाँ बुक कराना है? बस एक ही नंबर है, 9105522155। ठीक है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। मैं यहाँ पर कैंडल जला रही हूँ, पिंक कैंडल आपको दिख रही है। आपको फोकस करना है कैंडल की फ्लेम देखकर पार्टनर के ऊपर, ताकि एनर्जी निकल सके। ठीक है, आप फ्लेम देखोगे तभी ना एनर्जीज निकलेंगी, नहीं तो एनर्जीज नहीं निकलेगी। ठीक है, तो अच्छे से फोकस करना है, अच्छे से फोकस कीजिए। कैंडल की फ्लेम देख के पार्टनर के ऊपर उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। जैसे भी आपके पार्टनर की एनर्जीज आपसे कनेक्ट होती है, आपको कनेक्ट करनी है। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के आज रात डीप इमोशंस क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के डीप इमोशंस क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। आज रात उनकी फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिए। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के मन में ना आपको लेकर बहुत सारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, बहुत प्यार है या इमोशंस देखने को मिल रहा है। पर ये इंसान जो मुझे ऑब्स्टिकल में, जो नेगेटिव इनके तरफ से दिख रहा है कि ये का ईगो मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। हाँ, ये बहुत स्टबर्न पर्सन है। जो ऑब्स्टिकल्स में मैं देखने को मुझे मिल रही है एनर्जी, ईगोस्टिक हो सकते हैं ऑब्स्टिकल्स, इसलिए बहुत ज्यादा क्रिएट होती है आप दोनों के बीच में ना ऑब्स्टिकल्स दिख रही है। मतलब इतना ज्यादा इमेच्योर कह सकते हैं, ईगोस्टिक है ना, कि इनको ऐसा लगता है कि जो ये करते हैं, जो ये एक्शंस लेते हैं, जो ये डिसीजन लेते हैं, वो हमेशा सही होता है। ठीक है, अभी भी अगर आपसे वो दूरी बना रहे हैं,
डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो सही कर रहे हैं। वो आपके साथ इस कनेक्शन में जैसे भी बर्ताव कर सकते हैं, जैसे भी आपके साथ ट्रीट कर सकते हैं, आपको हर्ट करेंगे या कुछ भी, तो इनको मतलब ऐसा दिख रहा है कि मतलब हार्टलेस से दिख रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत हार्टलेस वाली एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है इनकी तरफ से ना। मतलब कहीं ना कहीं इनको समझ ही नहीं आ रहा ईगो के चलते ये क्या गलत कर रहे हैं, कितना हर्ट कर रहे हैं, ये कनेक्शन के साथ कितना गलत कर रहे हैं ना। इनको इनके मन में जबकि बहुत ज्यादा प्यार है, इमोशंस है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, इस रिश्ते को अभी भी सही कर सकते हैं। अभी भी वक्त है जब ये ठीक कर सकते हैं, इनिशिएट करके, सॉरी बोल के, या जो भी इन्होंने गलत चीजें की हैं इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, तो उसको सुधार के ना ठीक कर सकते हैं। पर अभी भी ऐसा दिख रहा है कि वो आपसे डिस्टेंस ही बना रहे हैं ना कहीं ऐसा दिख रहा है उनका ईगो इतना ज्यादा हाई है कि वो, उनका ईगो ना आपकी तरफ आने ही नहीं दे रहा है। ईगो के तले दबे हुए से दिख रहे हैं। ईगो बहुत एक्सट्रीम रखते हैं ये, ठीक है, बहुत ज्यादा ईगो दिख रहा है इनके अंदर मुझे। यहां पर ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके ना जो आपके इनके लिए, इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, वो इनके मन में आपको लेकर वो स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं। हो सकता है कि वो आपको नहीं दिखाते हैं क्योंकि ये हाइड बहुत करते हैं, ये छुपाने की कोशिश बहुत करते हैं फीलिंग्स को, इमोशंस को। ये उस तरीके से एक्सप्रेस करते ही नहीं है जिस तरीके से ये कर सकते हैं या करना चाहिए। उस तरीके से इन्होंने कभी एक्सप्रेस ही नहीं किया, छुपाई चीजें ज्यादा हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर मुझे ऐसा दिख रहा है कि इमोशंस हैं। अब भले ही वो इमोशंस को इतना एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, वो फीलिंग्स को नहीं जताना चाहते, वो दिखा कुछ रहे हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दी नहीं है तो आप रॉन्ग जज कर रहे हो। उनके मन में कोई भी इमोशंस मुझे लेके, कोई भी प्यार नहीं है, कोई भी फीलिंग्स नहीं है, तो आप रॉन्ग जज कर रहे हो। तो आप ये नेगेटिव जज नहीं कर सकते ना। जो दिख रहा है उस बेस पर आप नेगेटिव जज नहीं कर सकते किसी को भी। मतलब अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं वो प्यार ही नहीं करते या कुछ है ही नहीं, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं इतना नेगेटिव इनका माइंडसेट है जिस वजह से ये दिखा नहीं रहे। ठीक है, बस नहीं दिखा रहे वो अलग बात है, मैं ये नहीं बता रही हूं यहाँ पर वो क्या दिखा रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स को बताया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर जो उनकी फीलिंग्स तो मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिव ही दिख रही है। उनकी फीलिंग्स तो मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि ना जो वो दिखा रहे हैं वो नेगेटिव ही दिखा रहे हैं, पर जो अंदर से फील कर रहे हैं वो डीप डाउन कहीं ना कहीं फील करते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हो। एक दिखाना जरूरी नहीं है जो इंसान दिखा रहा है वही सही हो, वही सही दिख रहा है ना। जो दिखावा कुछ और होता है और अंदर कुछ और होता है ना। कई लोग तो, अगर मैं एग्जाम्पल दूं, कई लोग तो बहुत कुछ दिखाते हैं कि हमारे पास ये भी है, वो भी है, ऐसा भी है, शो ऑफ बहुत करते हैं। अगर शो ऑफ कर रहे हैं कुछ लोग, मैं अगर एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है, कि दिखा रहे हैं ताकि आप समझ पाओ अच्छे से कि मेरे पास गाड़ी भी है, मेरे पास बंगला भी है, सब कुछ है, मैं बहुत अच्छे से, मेरी जो लाइफस्टाइल है बहुत मेंटेन्ड है, बहुत हाई क्लास मेरी लाइफ स्टाइल है, ऐसा अगर कोई दिखा रहा है तो जरूरी नहीं है कि, हो सकता है उसके EMIs भी उतने ही चल रहे हैं, या उसको उसको मेंटेन करने के लिए उसको क्या करना पड़ रहा है, बहुत कुछ हो सकता है ना। समझ रहे हो? आई होप, पता नहीं आप समझ पा रहे हो कि नहीं, कि मैं ये बताना चाह रही हूँ बेसिकली उनके, वो दिखाते कुछ हैं आपके पार्टनर और चलता कुछ है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप जज नहीं कर सकते कि जो दिख रहा है वही है, ठीक है। जरूरी नहीं है, समटाइम्स जो दिखता है वही होता है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत, अगर मैं एक एग्जांपल और दूं, कि अगर आपको खाना बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हुए दिख रहा है, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है, बहुत अच्छा टेम्पटिंग लग रहा है, कोई भी खाना है, कुछ आपने ऑर्डर किया, अब उसका टेस्ट भी वैसा ही हो, जरूरी नहीं होता समटाइम्स, राइट। तो वही दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, दूरी बना रहे हैं, डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वही चीजें हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है, दिखा कुछ रहे हैं और हो कुछ रहा है। यानी कि आपके पार्टनर अच्छे से ना जी पा रहे हैं लाइफ को, ना काट पा रहे हैं, हैप्पीनेस नहीं है इनकी लाइफ में, ना सुकून नहीं है। एक इंसान के पास कुछ ना हो, 2 रोटी हो, पर एक सुकून हो ना, समझो, एक सुकून ज्यादा मैटर करता है। कौन इंसान ज्यादा अबंडेंट है, जिसके पास सुकून है, 2 रोटी चैन की खा रहा है, फैमिली के साथ खा रहा है, अच्छे से जी रहा है, वो ज्यादा बेटर है, या फिर
वो इंसान बेटर है जिसके पास 56 भोग तो है, पर कोई प्यार करने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, 4 लोग उठने बैठने वाले नहीं है। कौन बेहतर है? कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं न कहीं आपकी पार्टनर ना लाइफ को बस जी रहे हैं, काट रहे हैं कि आज ये दिन आ गया, कल वो दिन निकल गया, बस काट रहे हैं। एक हैप्पीनेस नहीं है, बहुत अकेले से हैं। अगर देखा जाए तो ये बहुत अकेले से हैं। मुझे ये बहुत अकेले से दिखाई दे रहे हैं। आप देखोगे यहाँ पर हार्ट बना है, ये देखो, ये क्रिएट हुआ है, हार्ट दिख रहा है आपको, हार्ट शेप। अगर मैं थोड़ा सा टर्न करूं ये पेपर को, आपको दिख रहा है यहाँ पर हार्ट शेप ना, तो ये और प्रूफ कर रहा है कि इनके दिल में, ये देखो, देखो, अब देखो आप, हार्ट दिख रहा है ना, तो प्रूफ कर रहा है कि इनके दिल में प्यार है। अब प्रॉपर हार्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि वो प्रॉपर प्यार को नहीं दिखा पा रहे हैं, नहीं जता पा रहे हैं, ये भी एनर्जी देखने को मिल रही है। मजा नहीं है इनकी लाइफ में, बस काट रहे हैं जिंदगी को, बस काट रहे हैं। कोई साथ देने के लिए नहीं है, कोई समझने के लिए नहीं है, कोई है नहीं जो ना, जो जो इनके साथ इनका सपोर्ट करे। ऐसा दिख रहा है बस बहुत बहुत अकेले से हो गए हैं, आपके बिना, आपसे दूर जाके बहुत अकेले से हो गए हैं। किसी भी वजह से वो आपसे दूर हो, पर वो दूर रहकर ना कहीं ना बहुत बहुत टेंशन में है, बहुत परेशान है, मन, एक अंदर से खुशी नहीं है। भले ही वो उनके फेस में आपको एक स्माइल देखने को मिल रही होगी, वो अलग बात है, ठीक है, पर अंदर से खुशी नहीं देखने को मिल रही, मुझे तो नहीं दिख रही है। बस ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ चल रही है, जीना है तो जी रहे हैं, ठीक है, चाहे आपके साथ हो या किसी और के साथ जी रहे हो, आपके बिना जी रहे हो, या आप अगर आपके साथ ऑन ऑफ में है, मिनिमल कांटेक्ट में भी है, बस खाली रह रहे हैं, पर कहीं ना कहीं खुश नहीं है। अब खुश नहीं है अपनी ही चीजों को लेकर, खुश हो सकते थे, खुश कर सकते थे, प्यार जगा जता के, दिखा के, करके, या फिर आपके साथ इक्वल बैलेंस करके ना, पर इन्होंने कुछ नहीं किया। कहीं ना कहीं आपको बहुत पीछे छोड़ दिया, और कहीं ना कहीं अब आपका विश्वास ना टूट सा गया है इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, बिखर से गए हो आप। ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। पता है, इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप दोनों के बीच में कैसे भी हालात हो, चाहे वो आपसे बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, या कुछ भी हो रहा हो, पर आप दोनों आज भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हो स्पिरिचुअली। आप दोनों एक दूसरे के साथ अलाइंड हो, इस मतलब कुछ भी हो ना, जो प्यार इनके मन में आपके लिए है, भले ही वो किसी और को देने की कोशिश कर रहे थे या दिया था, आपकी जगह किसी को दी, पर वो प्यार किसी को नहीं दे पाए, या वो फीलिंग्स और किसी के साथ फील ही नहीं कर पाए। जो आपके लिए एक अलग स्पेशल जगह है इनके दिल में, जो आप ही के लिए है ना, किसी और के साथ ये फील ही नहीं कर सकते, तो वो फीलिंग्स इंटेंस आपके लिए फील होती है। हालात जैसे भी हो, सरकमटेंसेस जैसे भी हो, पर है आप दोनों के बीच में कुछ तो है जो बहुत इंटेंस है, इनको भी फील होता है। वो इंटेंस कनेक्शन, वो इंटेंसिटी इनको भी फील होती है, ठीक है। आप दोनों एक हो, ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए ना। मतलब इनको ऐसा बिलीव है, भरोसा है कि चाहे कुछ भी हो, आपके दिल में हमेशा प्यार रहेगा इनके लिए, या इनके दिल में हमेशा प्यार रहेगा, चाहे कुछ भी हो। इनको पता है कि आप रूड बिहेव कर रहे हो, चाहे आप इनको इग्नोर कर रहे हो, या कुछ भी हो, इन्होंने गलत किया हो, शायद आप इनसे नफरत करते होगे, इतना गलत कर दिया है, पर फिर भी इनको एक बिलीव है कि कहीं ना कहीं आप इनको ना आज भी प्यार करते होगे, कुछ ऐसा ये फील करते हैं। पता है, इनको ऐसा फील भी होता है कि ऐसा नहीं है कि आपको ये बहुत नेगेटिव देखते हैं, हाँ एक टाइम पर जरूर देख रहे थे, ठीक है, एक टाइम पर जरूर ये नेगेटिव देख रहे थे, या फिर नहीं समझ पा रहे थे, या फिर ना समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे, जो भी है, पर आज ये समझते हैं कि यस आप बहुत पॉजिटिव हो, आप एम्प्रेस की तरह हो ना, एक चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आप एक ऐसे इंसान हो जिसने सुख दुख पर, दुख में इनका हमेशा साथ दिया है। साथ भी कनेक्ट हो जाओ, पर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जिसके साथ भी रहोगे वो लॉयल ही रहोगे, ठीक है। आप जिसके साथ, मतलब ये कहीं ना कहीं आपको डिजर्व नहीं करते, आप जैसा लॉयल पार्टनर, आप जैसी पार्टनर को, या आप जैसे पार्टनर को ये डिजर्व नहीं करते। इनका दिल जानता है कि इन्होंने कितना कुछ गलत किया है, आप इन्हें डिजर्व ही नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं आप बेटर डिजर्व करते हो,
ठीक है? जो प्यार आप डिज़र्व करते हो, जो अटेंशन, जो अटैचमेंट, जो भी आप डिज़र्व करते हो, वो इन्होंने कभी नहीं दिया, ना? कभी नहीं दे पाए। तो एक गिल्ट भी दिख रहा है, ना? एक ऐसा दिख रहा है कि खुद को लेकर भी इनसिक्योरिटी फ़ील करते हुए दिख रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। इस कनेक्शन के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। इस रिलेशनशिप के लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। मैं उसको वो प्यार नहीं दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगी जो वो डिज़र्व करती है या डिज़र्व करता है। ठीक है? आप देख रहे हो, कहीं न कहीं ये आपको ना किसी के साथ, किसी और के साथ ये इमेजिन भी नहीं कर सकते। हालाँकि इनको ये ज़रूर लगता है कि आप इनको डिज़र्व नहीं करते हो क्योंकि इन्होंने गलत किया है आपके साथ, पर ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं। मतलब क्योंकि यहाँ पर ऐसा फ़ील हो रहा है ना इनको अंदर से कि ये पता नहीं, आपको जब कर ही नहीं पाए इस रिश्ते के लिए, जब पता नहीं इतना दर्द दिया, तो क्या ही प्यार ग्रो करेगा, क्या ही आप इनको लेकर पॉजिटिव सोचते होगे ना। तो ऐसा चल रहा है कि मतलब सब कुछ अपना ही मानकर बैठे हैं, अपना ही सही समझ कर बैठे हैं, सामने वाले की सोचनी नहीं, सामने वाले को देखना नहीं, सामने वाले को अंडरस्टैंड नहीं करना, तो कैसे होगा। तो नेगेटिव माइंडसेट बेसिकली चाहे अपने को लेकर हो, इस कनेक्शन को लेकर हो, ये अनहील्ड है गाइस। ये बहुत आपके पार्टनर मुझे अनहील्ड दिख रहे हैं, बहुत नेगेटिव माइंडसेट में दिख रहे हैं। लो, नेगेटिविटी रिमूवल लो, बहुत जरूरी है, ताकि इनकी जितने माइंड में नेगेटिविटी है खुद को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, वो दूर हो पाए। ठीक है? क्योंकि ऐसी नेगेटिविटी के चलते, इतना नेगेटिव सोच के, तो ये इस कनेक्शन में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, ये इस रिश्ते के लिए कुछ कर ही नहीं पाएंगे ना। अनहील्ड दिख रहे हैं, मतलब कुछ चीजें मान ली हैं, उसके लिए फिर इनिशिएट करें, कुछ आगे बढ़ें, कुछ करें, नहीं करना चाहते हैं ना। तो आप ले सकते हैं नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, और उसके बाद हीलिंग स्पेल आप ले सकते हैं। कहाँ लेना है? 9105522155, ये मेरा नंबर है। आप इस नंबर में कांटेक्ट करके आप बुक करा सकते हैं अपने स्पेल को। कुछ जानना है, कुछ क्वायरीज हैं, तो हाँ, मैसेज करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है? रिलेटेड टू स्पेल, हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन है स्पेल में ना। हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको मिल जाएगा, इसलिए आप बुक करा सकते हैं। बेसिकली इनको ऐसा लग रहा है ना, आपको बहुत रुलाया है इन्होंने, बहुत पेन दिया है, बहुत दुख दिया है, बहुत तकलीफ दी है। आपकी लाइफ को ना इन्होंने अच्छी बजाय करने की बजाय इन्होंने बहुत खराब कर दी है। मतलब आपकी लाइफ में ना सब कुछ खराब करके रख दिया, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, बेकार कर दिया। ऐसा भी ये महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा दिख रहा है कि ये अपने प्यार को छुपा रहे हैं, ये डिसीजन लेने से भाग रहे हैं, ये आपसे दूर जाते हुए दिख रहे हैं, आपसे पैर पीछे खींचते हुए, जबकि इनको इतना रियलाइज है या इतना फील कर रहे हैं या आपको देख नहीं सकते किसी और के साथ, तो इनको खुद से तो इनिशिएट करना चाहिए ना। इस रिश्ते के लिए खुद से तो आगे बढ़े, खुद से तो कुछ करें ना। अगर इनसे इन बस हाथ पे हाथ रखेंगे या कुछ नहीं करेंगे तो फिर ऐसे कैसे चलेगा। करना तो है, आज नहीं तो कल, पर करना तो चाहिए भी ना। तो ऐसा दिख रहा है कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि क्या करना है, इनको ईगो के साथ रहना है या आपके प्यार के साथ रहना है, इनको क्या करना है, इस रिश्ते का क्या करना है। तो ये सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि क्या करूं इस रिश्ते को लेकर। मतलब इनको ना एक चीज को तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि इनको किसके साथ रहना है। अपने ईगो के साथ रहना है या अकेले जिंदगी भर रहना है, क्योंकि प्यार देने वाला, समझने वाला तो कोई भी नहीं है इन्हें ना। या आपके प्यार के सहारे रहना है, आपको प्यार देना है, आपके प्यार को समझना है और खुद को समझना है, अच्छे से जिंदगी को स्पेंड करना है, बिताना है ना। अगर ये दोनों चीज लेकर चलेंगे तो फिर कभी खुशी नहीं दे पाएंगे, कभी चीजें सही नहीं होगी, क्योंकि ईगो के रहते चीजें सही होंगी ही नहीं। क्योंकि रिश्ता क्या मांगता है? इक्वल बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक। और जब तक ये नहीं करेंगे इक्वल गिव एंड टेक, तो वो कैसे होगा
ना। अगर वो डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे किसकी सुनना है, अपने दिमाग की सुनना है या अपने दिल की सुनना है, क्योंकि दिमाग और दिल में जंग है यहाँ पर। दिमाग की सुनकर चलेंगे तो सब कुछ खराब कर देंगे, सब कुछ बर्बाद कर देंगे, और दिल की नहीं सुनते हैं तो ठीक है, दिमाग को ही लेकर चलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग एक अभी तो रॉन्ग ही गाइड कर रहा है इनको ना, ईगो को कैरी ऑन करने को बोल रहा है, ईगो रखने को बोल रहा है, तो गलत ही है ना। तो कहीं ना कहीं अब इनको अपने दिल की सुननी है, ठीक है, अपने प्यार की सुननी है ना, अपने प्यार की सुनने की इच्छा जरूर दिख रही है। ये रिश्ता ना, बस ये ईगो इस रिश्ते से इनका चला जाए तो काफी हद तक ये कनेक्शन ठीक हो जाए, ये रिश्ता ठीक हो जाए ना। यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये इंसान जानते हैं अपनी गलती को ना, अपने अंदर सुधार नहीं लाना चाहते, अपनी गलती को मानना नहीं चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है ना, बहुत अड़ियल स्वभाव है इनका, बहुत हाइट कर रहे हैं, अपने दिल में ना पत्थर रख के चल रहे हैं, और अच्छा नहीं लग रहा है, परेशान है, बहुत परेशान है, पर फिर भी चल रहा है। तो ईगो तो इनके अंदर कूट कूट कर भरा है, ईगो तो इनके अंदर बहुत दिख रहा है ना, जो कि ये बताना नहीं चाह रहे हैं, दिखाना नहीं चाह रहे हैं, जताना नहीं चाह रहे हैं, बहुत कम शो कर रहे हैं आपके प्यार को या अपनी फीलिंग्स को। कहीं ना कहीं शब्दों से आपको हर्ट कर देना, कुछ मतलब कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, होता कुछ है, मतलब खुद ही कंफ्यूज्ड है इंसान। तो आपको कहाँ से ये किसी तरीके की क्लैरिटी देंगे, बहुत कंफ्यूजन है इनके खुद के माइंडसेट में। पर कुछ भी हो, दिल से ये आपसे प्यार जरूर करते हैं, ठीक है, भले कुछ भी हो, ना दिखा रहे हो, ना बता रहे हो, ना जता रहे हो, पर प्यार तो है, ठीक है, ये प्यार मुझे दिख रहा है इनके दिल में है। देखो, क्योंकि ये बहुत अड़ियल स्वभाव के हैं ना, अकड़ बहुत भरी है, तो ये दिखाते नहीं है ये, बल्कि तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको भी दिख रहा होगा सोशल मीडिया के थ्रू या कैसे भी, कि बहुत खुश हैं, आपको लग रहा होगा बहुत खुश हैं, पर जो इंसान ना जिसके पास प्यार ही नहीं है, जिसके पास एक सच्चा साथी नहीं है, जरूरी नहीं है कहने को प्यार तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, बिक जाएगा, प्यार बिकता भी है, आपको पता है ना, पैसों में बिक भी जाता है ना। पर जो एक सच्चा प्यार करने वाला नहीं है, क्योंकि नहीं है इनके पास कोई भी सच्चा प्यार करने वाला ना, तो उसके जिंदगी में फिर कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो अगर टेम्पररी लव होता है ना, अगर आपसे कोई इंसान जुड़ा है, आपके पैसों को लेकर देखकर जुड़ा है या कुछ चीजों को लेकर जुड़ा है, तो वो प्यार कंसीडर नहीं किया जा सकता, वो प्यार नहीं होता, वो तो आज है कल नहीं है, क्योंकि जिसके मन में प्यार होगा वो जिंदगी भर रहेगा ना। तो जो किसी चीज को लेकर बिक रहा है वो प्यार नहीं है भाई, वो तो एक सौदा है, समझ रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप कोस रहे होगे ऊपर वाले को, भगवान को, गॉड को, जिनको भी आप मानते हो, कि मेरे साथ ही गलत क्यों होता है, मुझे ही प्यार नहीं मिलता, या मेरे साथ ही सब कुछ खराब होता है, परेशान मैं ही होती हूँ या मैं ही होता हूँ। तो आप खुद को कोसो मत, ऊपर वाले को कोसो मत कि ये तो खुश है, आपने इनको इतना प्यार दिया, ये खुश है और आप परेशान हो। तो आप खुद को कोसो मत, ऊपर वाले को मत कोसो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होना होता है वो भी अच्छे के लिए होता है, और जो दिख रहा है जरूरी नहीं है वो सही है, ठीक है, क्योंकि दिखावा, शो ऑफ, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बहुत दिख रहा है, आपके पार्टनर बस शो ऑफ करते हैं, दिखाते ही हैं, और वाकई में वैसा कुछ भी नहीं है, बहुत अकेले हैं, आपसे भी ज्यादा वो अकेले मुझे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर मत जाओ कि जो चल रहा है ना सोशल मीडिया में, या जो आपसे कोई दिख रहा है या कोई बता रहा है, वो बस एक शो है, वो बस आपको दिखाने के लिए है, ठीक है, वो अपने पॉइंट को प्रूफ करना चाहते हैं कि मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूं तुम्हारे बिना, या मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ तुम्हारे बिना, सब कुछ अच्छा है, वो दिखाना नहीं चाहते हैं, कहीं ना कहीं बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको भी ना कहीं गलत फहमी हो गई है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप भी तो इनके बिना खुश हो, तो फिर मैं क्यों दिखाऊं भाई, मैं क्यों जताऊं, मैं अपने इमोशंस क्यों प्रिटेंड करूं, जब वो दिखा रही है या दिखा रहा है आपके लिए दिख रहा है, आपके लिए इनको लग रहा है कि आप दिखा रहे हो कि सब कुछ सही है, या फिर इनको फील हो रहा है कि आप खुश हो अपनी लाइफ में, तो मैं क्यों दिखाऊं कि मैं बहुत तड़प रहा हूं या तड़प रही हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे एंजाइटी हो रही है, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं ना, या डिस्टर्ब हो रही हूं, तो मुझे क्यों बताना है। तो कहीं ना कहीं
यहाँ पर दिख रहा है कि शो ऑफ ही चल रहा है, आपको दिखाने के लिए ही किया जा रहा है और अंदर से बेचैन है, परेशान है। अगर आप रिएक्शन नहीं देते हो, मैं तो कहूंगी अगर दे रहे हो तो मत दो, क्योंकि इनको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है आपका रिएक्शन देना ना। इनको अच्छा लग रहा है कि अगर आप रिएक्शन देते हो तो ऑब्वियसली बात है आप आज भी इनसे कहीं ना कहीं प्यार करते हो या फिर आज भी जुड़े हो, तो इनके लिए कितना सेटिस्फाइंग है ये सब चीजें ना। तो मत दो, रिएक्शन ही मत दो, जो चल रहा है ठीक है चलने दो। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं बहुत खुश हूं, तो होने दो, ठीक है खुश रहो भाई, हर किसी का है ना खुश रहने का अधिकार, तो होने दो, जिसके साथ खुश है तो तुम रहो। तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी रिएक्शन नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि आपकी तरफ से रिएक्शन इनके लिए बहुत सेटिस्फाइंग हो जाएगा, फिर तो ये खुश हो जाएंगे। अभी जो ये परेशान हो रहे हैं, मचल रहे हैं ना कहीं ये देखकर कि आप कहीं और खुश हो, किसी और सिचुएशन में खुश हो, तो बस ये दिखावा है कि मेरी लाइफ तुम्हारे बिना बहुत सही दिख रही है, बहुत सही चल रही है, बहुत बेस्ट है, सब कुछ अच्छा है। मतलब यहाँ पर बहुत जगह से मुझे प्रेशराइज्ड ये दिख रहे हैं, इनकी लाइफ में बहुत प्रेशर फील होते हुए, ये फील करते हुए दिख रहे हैं फैमिली की तरफ से। अगर ये जॉब ऑफिस में कुछ करते हैं, वहां पर हर जगह से प्रेशर फील करते हुए दिख रहे हैं ना, दोस्तों की तरफ से, हर तरीके से, हर जगह से प्रेशर दिख रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि बस जो घड़ी में टाइम चल रहा है ना, बस वो बढ़ ही रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, अच्छा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि दिन पर दिन सब कुछ दूरियां ही बढ़ रही हैं, आपसे दूर ही जा रहे हैं, आपको पा नहीं पा रहे हैं, इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इस रिश्ते के लिए कोई एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है या ऐसा लग रहा है कि ये आप तो शायद अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, देखो क्योंकि ये वैक्स पिघल रही है, आप देख रहे हो, ये कैंडल देखो और वैक्स पिघलते हुए आगे को जा रही है, ये देखो आगे को बढ़ रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देख रहे हो ये आगे बढ़ रही है, ऐसे करूंगी ज्यादा तो गिर जाएगी, दिख रही है ना, वैक्स पिघल रही है और आगे को आ रही है। तो यहाँ पर इनको ऐसा फील हो रहा है आप तो अपनी लाइफ में अच्छा ग्रो कर रहे हो, आप तो अपनी लाइफ में सेटल्ड हो, आप तो अपनी लाइफ में जी रहे हो, मस्त तरीके से सब कुछ सही चल रहा है, और इनकी लाइफ स्टक हो गई है। तभी तो ये आपको प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं, देख रहे हो, तभी बुझ गए हैं, ये सब देखकर ये टूट गए हैं। इसके पीछे आप कैसा महसूस कर रहे हो, आप भी कितना परेशान हो, आप कितना डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, कितना एंजाइटी फील कर रहे हो, कितने स्ट्रेस में हो, कहीं ना कहीं परेशान हो, वो नहीं दिख रहा है इनको। इनको क्या दिख रहा है, इनको दिख रहा है सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप रो रहे हो, परेशान हो, दिक्कत में हो, इनको ये सब नहीं दिख रहा है। इनको दिख रहा है कि सब कुछ बेस्ट है, इनकी लाइफ में सब कुछ बेस्ट है। मतलब इनकी लाइफ में तो स्टक है, पर आपकी लाइफ में सब कुछ बेस्ट है, ये आपकी लाइफ को बेस्ट देख रहे हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर देख रहे हैं। खुद का तो सब कुछ खराब चल रहा है, इनको लग रहा है कि हालांकि दिखावा कर रहे हैं पर रियलिटी इनको पता है ना कि मेरी लाइफ में क्या है, क्या चल रहा है, पर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, इनको ऐसा लग रहा है। और यही इनको कहीं ना कहीं जेलेसी, कहीं ना कहीं बेचैनी, कहीं ना कहीं परेशानी को बढ़ा रहा है। तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। ओवरऑल तो यही दिख रहा है कि इनको कुछ भी, जो भी हो रहा है, आप दोनों से दूर, आपसे दूर जाके या आपसे दूरी बना के या आपसे दूर रहकर इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की, ये इनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, और मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिए। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।